कहते हैं कि नॉर्मली ख़ास तौर से ये बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी फ़िक्र की बात यह है कि पिछले दिनों में जो किलिंग्स हुई है और टारगेटेड किलिंग्स हुई है उसमें कोई पकड़ा नहीं गया। नॉर्मली जब भी कोई किलिंग होती है तो 2-3 दिन में कोई न कोई पकड़ा जाता है, लेकिन जितनी भी अभी ये टारगेटेड किलिंग हुई है इसमें कोई अभी पकड़ा नहीं जाता है। पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि, क्योंकि ये कोई दूसरी एजेंसी ऑपरेट कर रही है, मिलिटेंस एजेंसी होगी, लेकिन चूँकि उनका मोडस ऑपरेंडी है, उनके काम करने का तरीका डिफरेंट है। जहाँ शुरू में मिलिटेंसी हमारी स्टेट में शुरू हो गई थी तो उस वक़्त 2-3 चीज़ें अलग अलग वो करते थे, ब्लास्ट करते थे और फिर AK-47 इस्तेमाल करते थे, फिर कार में लोगों को मारते थे। उसका इलाज गवर्नमेंट ने निकाला, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जो लीडर्स थे उनको भी या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, फिर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, फिर ग्रेनेड के लिए भी वो कुछ न कुछ स्टेट ने एक हल निकाला कि इसको कैसे रोका जाए। अब ये जो बिल्कुल पास में आके छू के किसी आदमी के साथ बिल्कुल बगल से गुज़र रहा है और गोली मार के जा रहा है और पता नहीं चल रहा, तो इसको जब तक कोई न कोई पकड़ा जाए, एक आदमी भी, तो उससे इसका पूरा इलाज हो सकता है। कई चीज़ें हैं उसमें। पहले जो फ्रीडम थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ साल पर, वो आज फ्रीडम नहीं है, वो आज़ादी नहीं है सियासी पार्टियों को। जो दूसरी पार्टियां जो सरकार में है यहाँ या नेशनल लेवल में, बहुत दबाव डालती हैं दूसरी पार्टियों को, उनके काम नहीं होते। हमारे वक्त में कभी 2 चीज़ें नहीं पूछी जाती थी, काम देने के लिए सड़क देना हो, स्कूल देना हो, डिस्पेंसरी देना हो, नौकरी देना हो, प्राइवेट कोई काम करे, सड़क पे काम करे, कंस्ट्रक्शन में काम करे, न उसका मज़हब पूछा जाता था न उसकी पार्टी पूछी जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से अब पार्टी अगर दूसरी पार्टी का हो, चाहे किसी मज़हब का हो, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी का है तो उसे काम नहीं मिलेगा। सिर्फ रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड होना है, उसी को काम मिलेगा। ये जमहूरियत में बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है और इसका जम्मू प्रोविंस में और ख़ास तौर से चनाब वैली में बहुत बुरा असर पड़ा है। कि मैं देख रहा हूँ, कल भी जितने लोग मिले, आज भी मिले, कि भाई कोई कहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, दूसरी पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी का नहीं, इसलिए उसको कोई काम नहीं मिलेगा, उसका कोई टेंडर अप्रूव नहीं होगा। तो ये हैरेसमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उनके साथ तो बड़े पैमाने पे हो रही है। अगर वो निष्पक्ष बनाए जैसे पहले होती थी हमारे वक्त में, कोई उसमें पॉलिटिकल दखल नहीं होता था, तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर टेबल पे बनाई जाए और किसको किस गांव को किससे जोड़ना है, किस लीडर को किस तरह से मारना है दूसरी पार्टी के, तो फिर तो नुकसान होगा, फिर वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आज तक जितने भी कमीशन बने हैं शुरू से ही कभी न हमसे किसी ने पूछा, न हमने कभी कमीशन को बताया कि कैसा होना चाहिए नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। लेकिन अगर मैंने उसी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से कमीशन के कहने से किया जाए और उनकी सलाह ली जाए तो स्टेट को फ़ायदा होगा। और तोड़ जोड़ के अगर किया जाए कि पार्टी के कहने से कमीशन चलाए बनाए, तो जाहिर है उससे और पहले ही बहुत नुकसान हुआ है 2.5 सालों में। 5 अगस्त से लेकर 2019 से आज तक जो तनाव बढ़ा है सोसाइटी में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में तनाव बढ़ा है, दूरियां हो गई है, वो दूरियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी तो जम्मू कश्मीर में माहौल बनाना है, क्योंकि 2.5 साल 2.25 साल हुए पब्लिक मीटिंगें नहीं हुई। कुछ 5 अगस्त 2019 के रिएक्शन की वजह से, स्टेट को डिवाइड करने की वजह से, और कुछ कोविड की वजह से। इन दोनों चीज़ों की वजह से मेरे ख्याल में 2.25 महीने हो गए कि पब्लिक मीटिंगें नहीं हो रही हैं। तो सबसे
पहली बात है कि जम्मू कश्मीर में माहौल बनाना है, एक सियासी माहौल बनाना है, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ताकि लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। कभी असेंबली बनती है, कभी गवर्नर रूल बनता है, कभी स्टेट को 2 हिस्से किए जाते हैं, कभी एलजी का रूल होता है, कभी किसी का रूल नहीं होता है। इस वक्त तो मिस रूल हो रहा है, ये चौथी एक कैटेगरी है जब जहाँ कुछ रूल नहीं हो वो मिस रूल होता है। इस वक्त चौथा स्टेज से हम मिस रूल के स्टेज से जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हॉस्पिटल्स होते थे उनकी अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र ज़िला परिषद के, डिस्ट्रिक्ट में जितने हायर सेकेंडरी से के नीचे स्कूल है, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी से, वो सब ज़िला परिषद अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र। ज़िले के अंदर जितने भी सड़कें हैं उन वो सड़कों का प्लान और बनाना सब उनके, इरिगेशन ज़िले का सब ज़िला परिषद के अंदर। यहाँ तो बेचारों के कुछ नहीं है, 15,000 तनख्वाह है, बस छुट्टी करो और जहाँ सरकारी मंत्री ने आना है दिल्ली से या किसी एडवाइज़र ने, उनकी हाज़िरी दे दो, तो बेचारों की हाज़िरी देने में ही पूरा महीना जाता है। तो इसके लिए तो डीडीसी और बीडीसी मेंबर नहीं बने हैं, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये मिसयूज़ है।